जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। नीति वचन और उसका 3 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष दे प्रभु जी। जो लोग इंकरेज नहीं है प्रभु जी, इंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 आयत को मैंने पढ़ा है। यहाँ पे हमने इस तरह से पढ़ा है कि है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखना। है भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर आज अपने बच्चों से यानी कि चुने हुओं से परमेश्वर बात कर रहा है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे और हम सब से बात कर रहा है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कुछ बताना चाहता है भाई और बहनों। और वचन में लिखा है कि है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। है भाई और बहनों, हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में शिक्षा जो है लेते हैं। शिक्षा जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और शिक्षा जब ली जाती है तो उसे जो है अपने हृदय में रखना चाहिए। बाइबल में वचन में भी इस तरह से लिखा गया है कि शिक्षा को जो है कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही हमारे जीवन को जो है आशीष देती है। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि बच्चे जब पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग शिक्षा पाते हैं। हे भाई और बहनों, जब वो शिक्षा पाते हैं तो पूरा साल भर वो लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद में 1 साल के बाद भी उनका एग्ज़ाम होता है। और जब वो एग्ज़ाम लिखते हैं तो कभी कभी लोग पास हो जाते हैं और कभी कभी लोग फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग पास होते हैं। थोड़े बहुत है जो जिन्होंने सही तरह से पढ़ाई नहीं की होगी, जिन्होंने क्लास के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा बैठ के भी, वो लोग कभी कभी फेल हो जाते हैं। है भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि क्लास में बैठ के शरीर तो वहाँ पे है लेकिन माइंड जो है एब्सेंट कहते हैं। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारा जीवन में भी कभी कभी इसी रीति से होता है। हर एक विश्वासी जो है शिक्षा पाता है। हर एक विश्वासी को शिक्षा कहाँ मिलती है? जब वो परमेश्वर के घर में आके यानी कि चर्च में आके यानी कि पवित्र जगह पे आके जब वो बैठता है तो परमेश्वर का वचन जो है एक पास्टर को दिया जाता है। परमेश्वर जो है अपने वचन को जो है अपने दास को भरता है और वो दास जो है परमेश्वर का वचन सुनाता है। और वो वचन को सुन के अगर कोई सुन के उसे ग्रहण करता है, अपने हृदय में रखता है, वो शिक्षा को कभी नहीं भूलता है, तो वो हर एक परीक्षा में जो है पास हो जाता है। लेकिन वो बैठा हुआ है, शिक्षा ले रहा है, लेकिन वो फेल होते जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो बॉडी जो है वहीं पे है लेकिन उसका माइंड कहीं और है। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप परमेश्वर की शिक्षा को पाके अगर भूल चुके हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखना। है भाई और बहनों, मेरी अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखना। है भाई और बहनों, अपने हृदय में जो है आज्ञा को रखना। है भाई और बहनों, परमेश्वर की शिक्षा दी हुई जो है हमारे दिल में जो है याद नहीं रहती है, लेकिन हम देखते हैं
कि हृदय में बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे हृदय में जो है याद रह जाती हैं। है भाई और बहनों, किसी ने मुझे पैसे देने थे, लौटाए नहीं है अब तक, ये हमारे हृदय में जो है याद रहता है। अरे आज मुझे वहाँ पे जाके काम करना था, ये भी जो है अपने हृदय को याद रहता है। किसी ने मेरा नुकसान कर दिया था, ये भी हृदय में जो है याद रहता है। अरे मेरे रिश्तेदारों ने मेरी बदनामी की थी, ये भी जो है हृदय में याद रहता। अच्छा बुरा, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, इस बात का भी याद रहता है। मेरी एनिवर्सरी है आज, यहाँ तक भी याद रहेगा। अरे आज मेरा बर्थडे है, ये भी याद रहेगा। अरे मेरे फ्रेंड ने वो किया था, ये किया था। ये सारी चीज़ें जो है एक इंसान को जो है आमतौर से याद रहती है भाई और बहनों। मगर याद एक चीज़ नहीं रहती है, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर की शिक्षा को जो है कभी कभी हम भूल जाते हैं। हर चीज़ को याद रख लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा को भूल जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा सारे विश्वासियों के साथ बात कर रहा है। आज परमेश्वर अपने बच्चों से बात कर रहा है। आज परमेश्वर उन बच्चों से बात कर रहा है जिन्होंने पापों की माफ़ी मांग ली है। आज परमेश्वर उनसे बात कर रहा है जो उसके लहू से धुल चुके हैं, उसके चुने हुए हैं। आज परमेश्वर उनसे बात कर रहा है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरे वचनों को रखना। है भाई और बहनों, परमेश्वर की शिक्षा को क्या आप भूल जा रहे हो? क्या उसके वचनों को आप भूल जा रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भाई और बहनों, हमें सारी चीज़ें याद रहती है, दुनियादारी की सारी चीज़ें, मगर एक चीज़ हमारे हृदय में नहीं रह जाती है, वो है परमेश्वर का वचन। आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आपका विश्वास कैसा है? आप कैसे जी रहे हो और कैसे रह रहे हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। नीति वचन 3 अध्याय 1 से लेके 3 तक हमने ध्यान किया है। इसमें कुछ इस तरह से लिखा गया है कि है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। है मेरी पुत्री, है मेरी बेटी, मेरी शिक्षा को ना भूलना। अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखना। परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाया जाता है चर्च में जब हम आते हैं, तो वो वचन को जो है हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम कॉलेज मीटिंग में कहीं जाते हैं, तो जब हम वचन बोला जाता है, उस वचन को जो है याद रखना चाहिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों को हम भूल नहीं पाते हैं, याद रहती हैं, लेकिन भाई और बहनों, एक विश्वासी जो है कौन सी चीज़ को भूल जाता है? वो अपने परमेश्वर के वचन को ही भूल जाता है भाई और बहनों। वचन को जब हम याद रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, और अगर उसकी शिक्षा को हम नहीं भूलते हैं, तो हमारे जीवन में जो है बहुत सारी आशीष जो है परमेश्वर लेके आता है। परमेश्वर हमें, जब हम उसके वचन को, उसकी शिक्षा को और उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे, तब हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष होती है। आशीष किस तरह से आती है हमारे जीवन में? जब हम वचन को जो है, वचन को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। हे भाई और बहनों, अगर वचन हृदय के अंदर नहीं रहेगा, तो हमारे जीवन में जो है परीक्षाएं आएंगी, और हमारे जीवन में जो है परीक्षा आएगी, तो परीक्षा में हम स्थिर नहीं रह पाएंगे, परीक्षा पे हम खड़े नहीं रह पाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन को, उसकी शिक्षा को और उसके वचन को जो है हम अपने हृदय में नहीं रखते हैं। हे भाई और बहनों, जब उसके वचन को, उसके शिक्षा को हमारे हृदय में रखेंगे, तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि जब परीक्षा आएगी, जब शत्रु आएगा, हमारा सामना करने आएगा, तो भाई और बहनों, यही वचन होंगे जो हमारे हृदय में रहेंगे, ये हमें स्थिर करेंगे, लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, उसे हराने के लिए सहायता और मदद करेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे विश्वासी जो है विश्वास में कमज़ोर हैं, बहुत सारे विश्वासी जो हैं परीक्षा में फेल हो जाते हैं, बहुत सारे विश्वासी जो है थोड़े दिन तक विश्वास में रहते फिर से पीछे हट जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वचन की शिक्षा जो है सुन तो लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते हैं। हृदय सुन लेते हैं, लेकिन उसे अपने हृदय में
नहीं रखते हैं भाइयों और बहनों। आपने क्या परमेश्वर के वचन को सुन के अनसुना किया है? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन के अनसुना करोगे तो भाइयों और बहनों आज परमेश्वर आपको भी देख रहा है। ये भाइयों और बहनों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। अगर परमेश्वर की शिक्षा को हम नहीं भूलेंगे, उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे, तो वचन में लिखा गया है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी उम्र बढ़ेगी, तुझे आशीष मिलेगी और तू अति कुशल से रहेगा। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे विश्वासी हैं जो कि अब तक जो जी रहे हैं, लेकिन खुशी जीवन, उनके जीवन में खुशी यानी कि आनंद जो है उनके जीवन में नहीं है। हे भाइयों और बहनों, अगर आपको भी आनंद चाहिए, अगर आपको परमेश्वर की आशीष चाहिए, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, शत्रु को अगर हराना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरे वचनों को रखना। वचन में लिखा है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तो कुशल से रहेगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आशीष देना चाहता है। वो आपको और मुझको खुश रखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे बच्चों को हर एक चीज़ मिले। मगर कैसा वो आशीष मिलेगी? जब हम परमेश्वर के वचन को जो है ध्यान देंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को जो है सीखेंगे, उसको अपने हृदय में रखेंगे, तब परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो है आशीष को लेके आएगा। हे भाई और बहनों, कितने ही विश्वासी हैं जिनके जीवन में आशीष नहीं है। चर्च को आते हैं, कॉटेज मीटिंग को आते हैं, वचन को भी सुनते हैं, मगर उनके जीवन में आशीष नहीं है, उनके जीवन में कोई गवाही भी नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वचन में लिखा है कि है मेरे पुत्र, है मेरी बेटी, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरे वचनों को रखना। जब हम उसकी शिक्षा को भूल जाते हैं, जब उसके वचनों को अपने हृदय में से निकाल देते हैं, तो भाई और बहनों, हमारे जीवन से आशीष भी निकल जाती है। हमारे जीवन में इसलिए आशीष नहीं रहती है क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके वचनों को अपने हृदय में रखो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी शिक्षा को अपनाओ। जैसे हम कॉटेज मीटिंग में जाते हैं, संडे प्रेयर में आते हैं, तो वचन सुनाया जाता है। उन हर एक वचनों को याद रखना चाहिए, हर एक चीज को हमें भूल जाना चाहिए, परमेश्वर के वचन को ही हमें याद रखना चाहिए, तो हमारे जीवन में जो है आशीष आएगी। लेकिन हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की शिक्षा को और उसकी आज्ञा को अपने हृदय में नहीं रख के किसी और चीज के लिए स्थान दे के रखे हैं, इसलिए हमारे जीवन में जो है आशीष आते 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 रह जाती है। एक कदम दूरी में हमारी आशीष है। हे भाइयों और बहनों, एक कदम बढ़ाओगे तो हमारी आशीष हमारे पास होगी। हे भाइयों और बहनों, बस करना क्या है? बस छोटा सा काम है। वचन में लिखा है कि जब हम उसकी शिक्षा, यानी कि हमें पास्टर जी जब हमें शिक्षा देते हैं, वचन सुनाते हैं, तो उस वचन को अपने हृदय में रखना चाहिए और उसकी आज्ञा को अपने हृदय में रखना चाहिए। उसकी शिक्षा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में जो है आशीष को लेके आएगी। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जो है आशीष चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे कुशल से रहें, खुशी से रहें, आनंद के साथ अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन हम अपने परिवार के साथ, आनंद के साथ, कुशल से नहीं जी पाते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी शिक्षा को हम भूल जाते हैं, उसके वचनों को अपने हृदयों में से निकाल देते हैं। हे भाइयों और बहनों, हर एक चीज़ हमें याद रहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता है। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करता है तो अपने घुटने टेकिए और कहे कि प्रभु जी, मैं कॉटेज मीटिंग को जाता हूँ, वचन को सुनता हूँ, आपकी शिक्षा को भूल जाता हूँ,
आपकी आज्ञा नहीं मानता हूँ, अपने हृदय में आपके वचन नहीं रखता हूँ, मुझे दया करके क्षमा कर दे, अपने खून से धो के पवित्र करे। आज से मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, आपके वचन को मेरे हृदय में रखूंगा। ये छोटी सी प्रार्थना अगर आप करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष से भर देगा, आपके जीवन में आपकी आयु को बढ़ाएगा और आपके दिन जो है कुशल से बीतेंगे। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।